हरिओम। आज का हमारा विषय है भरत जी का राम को वनों से लौटा लाने का आग्रह। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर अवश्य करें। भरत जी अयोध्या से गुरुओं, माताओं, अपने सभासदों के साथ वन में राम जी को वापस लौटाने के लिए चले। जब राम जी के पास पहुंच करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। बर बस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। उनको जबरदस्ती उठा करके रामचंद्र जी ने अपने सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों के आंसू झरझर बहने लगे। ये राम और भरत का ये मिलन देख करके सभी अपनी सुध बुध खो बैठे। कोई कुछ बोलता नहीं है, प्रेम के अधीन है। माताएं पुत्रों से मिली, गुरुओं ने आशीर्वाद दिए, लेकिन सबके मन प्रेमपूर्ण, संकल्प विकल्प रहित, चंचलता से शून्य है। किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, बस केवल निर्मल आंसुओं के झरने बह रहे हैं। उसके बाद सबके मिलने के पश्चात माताओं ने पुत्रों को गले लगाया, गुरुओं ने आशीर्वाद दिए। कुछ समय पश्चात वशिष्ठ जी ने राम को दशरथ के देहावसान का समाचार दिया। यह सुन पुनः सभी विलाप करने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर रामचंद्र जी ने मंदाकिनी के किनारे जाकर के अपने पिता के तर्पण आदि कार्य संपूर्ण किए। दूसरे दिन भरत जी संकुचाते, वो अपनी माता को दोषी और अपने आप को अपराधी मानते। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलते। वो गुरु वशिष्ठ जी के मुख से राम जी को अयोध्या वापस लौटा लाने के लिए कहलवाना चाहते हैं। गुरुपद कमल प्रणाम कर, बैठे आपस पाय, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। भरत जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। सभी वहां पर जो भी श्रेष्ठ लोग आए हुए थे, मुनि, भरत, उनके सचिव, सेनापति आदि, वो सब सभा बना करके बैठ गए। भरत जी के मुख से शब्द निकलते ना देख करके गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, ए भरत, संकोच त्याग करके अपने जो हृदय के उद्गार हैं वो अपने भाई के सामने रखो। तब भरत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया, पिताश्री ने अपने वचन का पालन करते हुए राज्य माता को दिया। माता ने वह राज्य मुझे दिया। वह राज्य मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं उसका पालन नहीं कर सकता। इससे सभी के वचनों का पालन भी हो गया। मैं गुण और नीति से हीन हूं। क्या एक गधा घोड़े की अथवा साधारण पक्षी गरुड़ की चाल कभी चल सकता है? मैं उसी प्रकार अज्ञानी हूं। मैं प्रजा का पालन नहीं कर सकता। और जब अब पिताश्री भी नहीं हैं, तो आप सीता सहित लौट चलिए और आप शासन कीजिए।
और यदि वनों में रहना आवश्यक ही है तो मैं वन में रहूंगा। 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रजा के हित के लिए आप अयोध्या लौट जाइए और शासन कीजिए। यह सुनकर थोड़ी देर चुप रह करके उस प्रेम से विलाप करते हुए अपने भाई से श्री राम जी कहने लगे, हे भाई, यह जीव ईश्वर की तरह स्वतंत्र नहीं है। यह अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार जो रात बीत जाती है वो लौट कर कभी नहीं आती, जो एक नदी समुद्र की ओर बह जाती है वो मिल करके वापस कभी नहीं लौटती, उसी प्रकार यह हमारा जीवन भी क्षण क्षण करके आगे बढ़ता रहता है। सूर्य उदय और सूर्य के अंत को देख करके मनुष्य प्रसन्न होते हैं, परंतु यह नहीं विचार करते कि उसी के अनुसार हमारा जीवन भी ढल रहा है। प्रकृति के इसी नियम का पालन करते हुए हमारे पिताश्री अपनी अवस्था पूर्ण करके अपने जीवन में अनेकों पुण्य यज्ञ कर्म आदि करके उस परलोक को गए हैं। उन्हीं हमारे पुण्य कर्म करता पिता ने मुझे वन का आदेश दिया है। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। क्यों कि वो हमारे पिता भी हैं, श्रेष्ठ हैं और देवता हैं। यह सुन करके हाथ जोड़ करके फिर भरत जी कहने लगे कि जब मैं परदेश में था तब मेरी माता ने पाप कर डाला। पिता महाराज, मेरे पिता गुरु, श्रेष्ठ यज्ञ कर्ता, देवता, हितैषी सब कुछ हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन लोगों में एक किंवदंती है कि अंत समय में मोह के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। उसी अवस्था में पिता ने साहस और वचनों और उत्साह को ध्यान में रखते हुए यह ठीक समझ करके जो धर्म का उल्लंघन किया है, आप उसे ठीक कर दें। मैं आपसे गुणों में, बुद्धि में हर तरह छोटा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता, राज्य का पालन तो कैसे होगा। मैं आपसे याचना करता हूं, आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ करके पिताजी को निंदा से बचाएं और उस धर्म विरुद्ध किए गए कार्य को ठीक कर दें। आप मेरी याचना को न ठुकराएं। यहाँ बैठे हुए सभी सभासदों का भी यही विचार है कि आप वापस चल करके अयोध्या में शासन करें। यह सुन करके श्री रामचंद्र जी फिर कहने लगे कि यह वचन तुम्हारे सर्वथा योग्य है, लेकिन पुरा भ्रातः न पिता ते मातरम समुद्वहन माता महे समाश्रोषीद राज्यम शुल्कम उत्तमम। हे भरत, जब हमारे पिता दशरथ ने तुम्हारी माता से विवाह किया था, तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने का वचन दिया था। और उसके पश्चात देवासुर संग्राम में माता कैकेयी ने पिताश्री की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर के पिता ने उन्हें 2 वर दिए थे। उन्हीं 2 वरदानों में माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए राज्य और मेरे लिए वनवास मांगा है। यदि हम
इन वचनों को नहीं मानेंगे तो पिता के 2 वचन टूटेंगे। इसलिए तुम अयोध्या पर शासन करते हुए पिताजी को माता के ऋण से मुक्त करो और अपनी माता के आनंद को बढ़ाओ, पिता को नरकों में जाने से बचाओ, और मैं भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जो पितरों की सब ओर से रक्षा करे वही पुत्र कहलाता है। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, और तुम्हारे लिए भी यही उचित है। अपने भाई राम के ऐसे वचन सुनकर के निरुत्तर होकर के भरत जी ने जब यह सोच लिया कि राम वापस ना जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो आंखों से आंसू बहाते हुए उनके आगे चरण पादुकाएं रखते हुए कहने लगे कि आप ये इनके ऊपर अपने चरण रख करके ये पादुकाएं मुझे दे दीजिए। अब ये चरण पादुकाएं ही इस संसार के योग और क्षेम की रक्षा करेंगी। प्रभु करी कृपा पावरी कीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। तब राम जी ने उन चरण पादुकाओं पर अपने चरण रखे और फिर उन्हें अलग कर दिया। भरत जी ने उन्हें उठा करके अपने शीश पर धारण कर लिया और कहने लगे कि अब मैं भी जटा और चीर धारण करते हुए, कंद और मूल का भोजन करते हुए अपने शहर से बाहर इन चरण पादुकाओं के ऊपर राज्य का भार सौंप करके 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यह कह करके उन चरण पादुकाओं को शिरोधार्य करके भरत जी वन से लौट चले। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।